नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट परीक्षा के सिलेबस के बारे में। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने सिलेबस को नहीं समझा तो यूपी टेट पास करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो पास होने से कोई रोक भी नहीं सकता है, बस सिलेबस को समझना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि यूपी टेट के जो पैटर्न है वो क्या है, किस पैटर्न पे आधारित होती है यूपी टेट की एग्ज़ाम्स। और जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक परीक्षा को बिल्कुल भी नहीं पास कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि आज इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा किया हुआ है और लास्ट में आपको ये बताने वाले हैं कि कम समय में, बहुत ही कम समय में और बहुत बेहतर तरीक़ा से कैसे पढ़ें और यूपी टेट को पास कर जाएं। तो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में हमको ये बताना है कि आपको आसानी से कम पढ़े हुए, यानी अगर मैथ भी नहीं आता है, बिना मैथ के भी आप यूपी टेट पास कर सकते हैं, इसमें हम ये बताने जा रहे हैं। चलिए, जो मेरा सिलेबस है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करना शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जो यूपी टेट है वो 5 कैटेगरी में बटा होता है, ठीक। टोटल 150 नंबर के प्रश्न होते हैं और इस प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्क नहीं होता है। जो प्रश्न पत्र है वो कुल टोटल 2.5 घंटे का होता है और 5 कैटेगरी का होता है। तो पहला जो कैटेगरी है, मेरा जो पहला कैटेगरी है वो होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्या होता है? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 30 प्रश्न आते हैं यहाँ से। और 30 प्रश्न में किस किस चैप्टर से, किस टॉपिक से लिए गए हैं उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है, पहला चैप्टर मेरा है बाल विकास की अवधारणा और सिद्धांत। क्या है? बाल विकास की अवधारणा और सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है बाल विकास से के चरण और आदि, मतलब जो भी बाल विकास की प्रक्रियाएं हैं, चरण हैं, सिद्धांत हैं, जो भी हैं वो है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया और अधिगम के सिद्धांत। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, ये उसके लिए यूपी टेट के लिए। अगला है बालक का सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास। मानसिक विकास से 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है यूपी टेट के लिए, इसको विशेष ध्यान से आप लोगों को देखना है। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से हर बार समावेशी शिक्षा से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं सीजीपी में, और ये अदर पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अध्यापन कौशल एवं कक्षा प्रबंधन। यही बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा। भाषा यानी हिंदी। भाषा 1 जो है वो हिंदी कंपल्सरी होता है यूपी टेट के लिए। 30 नंबर हिंदी से आता है, जिसमें व्याकरण में संधि, समास, अलंकार, रस, वाक्य और संरचना। यहाँ से 1-1, 2-2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा है, एकदम निश्चित ही पूछता है व्याकरण से क्वेश्चंस, इसको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश पे आधारित प्रश्न लगभग 5 होते हैं और ये हर बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। 2 गद्यांश होता है, 5-5 का होता है, 10 नंबर के वहाँ से हो जाते हैं। भाषा के कार्य और कौशल से क्वेश्चंस आते हैं। भाषा और लिखित भाषा का भेद। भाषा के जो भेद होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही उठाता है, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, बालकों को भाषा शिक्षण की विधियाँ। बालकों को भाषा शिक्षण की विधियाँ से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं, अब तीसरा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ के कई लोग गलती करते हैं। यहाँ पे जो भाषा सेकेंड होता है उसमें अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इसमें से केवल एक ही ऑप्शन आपको चुनना होता है। 30 नंबर का ये होता है सेकेंड।
अगर संस्कृत चुनते हैं तो वहाँ से 30 नंबर आएंगे। अंग्रेजी और उर्दू नहीं पढ़ना है। अगर इंग्लिश लेते हैं तो संस्कृत और उर्दू नहीं लेना है। यहाँ ध्यान देना है, पेपर करते समय भी बहुत सारी गलतियाँ यहाँ बच्चे करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है लोगों से, कई बार गलतियाँ कई बच्चों ने किया है, तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है। चलिए अगला देखते हैं। उसमें व्याकरण और शब्दावली से क्वेश्चन आते हैं। वाक्य संरचना, काल, वचन, लिंग, गद्यांश, संस्कृत अगर है तो भाषा शिक्षण पद्धति, संप्रेषण कौशल आदि से क्वेश्चंस आते हैं। और गणित यूपी टेट के लिए कंपल्सरी होता है 30 नंबर का, ठीक है। उसमें संख्या पद्धति से आते हैं क्वेश्चन, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यामिति, आकृतियां, क्षेत्रफल, परिमाप से क्वेश्चंस आते हैं, आपके समय, दूरी, काम, लाभ, हानि से क्वेश्चंस आते हैं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत से क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, गणित शिक्षण की पद्धतियों से 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैथ के लिए। चलिए अब लास्ट में आता है ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन। ये कंपल्सरी होता है यूपी टेट के लिए, सबको देना होता है। परिवार और मित्र, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संतुलन आदि चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के तत्व, पर्यावरण की शिक्षा की विधियां। मित्रों आपको बता देना है कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट में इस बात को विशेष ध्यान दीजिए कि पेपर जो है वो हमेशा 2.5 घंटे का होता है, ठीक। 150 मार्क्स होते हैं, प्रत्येक का 1 अंक होता है, निगेटिव मार्क नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये आपको ध्यान देना है कि जो वीडियो है उसको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और लास्ट में बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए। और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बिल्कुल न भूलिए, यूपी टेट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको पेपर कोई नहीं रोक सकता है कि पेपर आप